तेल चढ़ा दिया था, तेल में डाल दिया था जीरा हींग डाल के मैंने टमाटर और ये साथ में ही डाल दिए हैं आलू, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता, सुबह बच्चों का लंच बॉक्स बनाती हूँ तो 1 घंटे में सब तैयारी करनी पड़ती है। बच्चों के लिए 4:30 उठती हूँ, 5:30 से पहले ही करना पड़ता है। तो फिर इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ी सी हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। हरी मिर्च नहीं डाली है मैंने इसमें, क्योंकि काटने का टाइम नहीं रहा मेरे पास। तो ये डाल दिया है, मसाला अच्छे से पक गया है। अब जैसे मैंने साफ़ करके और वो 2-4 मिनट के लिए जैसे मैंने सामान काटा इतना इनको भिगो दिया था और साफ़ कर लिए थे मैंने। इसको 2-3 बार और साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो 1 कटोरी चावल मैंने धो के साफ़ करके इसमें डाल दिए हैं और इनको भी अच्छे से मिला देती हूँ। इसमें मसाला अच्छे से भुन गया था, उसके बाद मैंने चावल डाल दिए। चावलों को भी अच्छे से मैंने इसमें तल दिया। जैसे थोड़ा सा इसमें पानी डबल करके डाल दिया है मैंने। 1 कटोरी चावल थे, 2 कटोरी पानी मैंने इसमें डाल दिए हैं। जैसे आलू नहीं होते तो 1 कटोरी 1.5 कटोरी से काम चल जाता सीटी में। और चावल बन के हो गए हैं तैयार। तो अब इनको करने हैं ठंडे, तो मैं प्लेट में डाल देती हूँ ठंडा होने के लिए। जैसे ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही मैं टिफ़िन में डालती हूँ। तो सुबह जल्दी इसलिए होती है क्योंकि टिफ़िन में ठंडी चीज़ करके ही डालती हूँ बच्चों को, नहीं तो ख़राब हो जाती है। गर्मी का बारिश का मौसम है। अब इसमें जैसे ठंडा कर दिया है मैंने, इसमें मिला देती हूँ 1-1.5 चम्मच घी। ये घी के साथ ही खाती है बेटी, तो इसमें घी मिक्स कर दिया है। पंखा के नीचे इसको रख देती हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। इतना और इसकी तैयारी है वो कर देती हूँ जो। तो अभी हो गए हैं जैसे 10 मिनट आगे है घड़ी, पूरे 5:30 हो गए हैं। 5:30 से पहले मैंने सारा काम यहाँ पर तैयार कर दिया। वाटर बोतल भर दी है, दही की लस्सी बना दी है और जूस बना के ले आई हूँ। और साथ में टिफ़िन यहाँ पर ठंडे हो गए थे चावल, इसमें डाल दिए हैं चावल। जैसे वो नहा के तैयार होके आ रही है, इतने सारे काम इसके तैयार कर दिए हैं। ये सभी चीज़ बैग में डाल देती हूँ, फिर आते ही जैसे जूस पी लेगी। तो वो पूरे 5:30 हुए हैं, वो 10 मिनट आगे घड़ी कर रखी है हमने ताकि थोड़ा सा टाइम लेके वो बच्चे चल पड़े। बेटी चली गई थी, उसके बाद यहाँ फिर आ गए हमें किचन में। किचन को करना है साफ़। जैसे मलाई एक तरफ कर देती हूँ दूध की मैं, और चावल निकाल देती हूँ। तो चावल मलाई सभी निकाल के और बर्तनों को कर देती हूँ साफ़। और स्लेब साफ़ कर दूँगी। अब बनाऊँगी साथ में चाय, किचन का काम भी हो जाएगा और चाय भी बन जाएगी। पहले सारे साफ़ कर दूँगी यहाँ पर, फिर रख दूँगी चाय। तो स्लेब भी साफ़ हो गया है मेरा और बर्तन भी मैंने सारे कर दिए हैं। किचन साफ़ हो गया है और साथ में बना ली है मैंने चाय। सुबह ऐसे ही जल्दी मैं अपना काम निपटाती हूँ 2 बच्चों के साथ में। जैसे अभी तो एक ही गया है, एक बच्चा बाद में, बेटा बाद में जाएगा। तो वो बेटा जाएगा उससे पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ। जैसे यहाँ के बिस्तर लगाने हैं, इनको अच्छे से रखने हैं, फिर झाड़ू निकालने हैं, पोछा, ये सभी मैं वो उसके जाने से पहले कर लेती हूँ। तो बिस्तर मैंने सारे लगा दिए हैं। बेटा ने अपना बैग लगा लिया था तो उसका बैग उसी पर रख दिया मैंने चारपाई पर। जैसे शाम को सोते हैं जब, तो बेड सारे इकट्ठे सटा देते हैं और सुबह झाड़ू पोछा करती हूँ तो फिर तीनों को अलग अलग कर देती हूँ। जैसे दोनों बच्चे अलग अलग जाते हैं तो अलग अलग दोनों का काम होता है। जैसे नाश्ता अलग होता है, ये तो टिफ़िन नहीं ले जाता पर कुछ खा पी के फिर जाता है। 7:30 पौने 8 निकलता है तो फिर ये खा के निकल जाता है। सुबह जूस तो उसी के साथ दे देती हूँ, उठ लेते हैं दोनों साथ में ही। तो फिर ये अपने नहा धो के फिर जाता है, उस टाइम फिर नाश्ता कर जाता है, ले जाने की ज़रूरत नहीं होती।
तो झाड़ू मेरी लग गई थी, उसके बाद लगा लेती हूँ यहाँ पर पोछा, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी होता है, बच्चों के साथ में बच्चों का भी करना होता है और ये भी करना होता है। अगर बच्चों में रह जाएं, घर का काम नहीं करें तो फिर बहुत लेट हो जाते हैं। तो साथ में ही निपटा लेती हूँ, मैं एक काम कर बच्चों का कर देती हूँ और साथ में मेरा करती रहती हूँ। जैसे रूम की, किचन की, इनकी सभी की वीडियो बनाऊं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है झाड़ू पोछा की, इसलिए मैं छोटे छोटे क्लिप लेके इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि सारे काम दिखाने से तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर लोग देखते नहीं हैं और अच्छी भी नहीं लगती। जैसे अंदर मैंने सारे झाड़ू पोछा सब कर लिया था, तो बाहर बाहर यहाँ रह रहा था, तो यहाँ मैं लगा लेती हूँ। अभी वो नहाने जा रहा है, जैसे इतने सूख जाएगा, नहा के निकलेगा, इतना मैंने सारे पंखे चला दिए हैं। तो जैसे बाद में बेटा जाता है, इतना में ज़्यादातर काम हो जाता है। नहाना बचता है मेरा, सुबह टाइम से ही काम हो जाता है, क्योंकि टाइम से उठ लेते हैं तो फिर सारा काम टाइम से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सुबह सुबह। और जैसे सुबह टाइम से काम नहीं होता तो फिर पूरे दिन दुखी होते हैं। तो यहाँ पर मैं हाथ से ही कपड़े धो लेती हूँ, ज़्यादा गंदे तो होते नहीं, आके पहनते हैं और शाम को फिर नहा के निकाल देते हैं, तो थोड़ा बहुत पसीना होता है। मशीन लगाती हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है, तो नहाती हूँ जब भी हाथ से इनको धो देती हूँ। तो कपड़ों को कर देती हूँ यहाँ पर एक, जैसे इतना वो कुछ नहीं रहता। जैसे वाइट कपड़े लगते हैं तो उसको तो मैं रिन साबुन लगा देती हूँ, और ब्रश से मैं कम ही कपड़े धोती हूँ, मैं सारे ज़्यादातर हाथ से ही धोती हूँ, इतने गंदे तो होते नहीं। ब्रश बहुत कम लगाती हूँ मैं कपड़ों को, ब्रश नहीं लगाती हूँ। कॉलर जैसे मैं हाथ से ही रगड़ देती हूँ, कॉलरों को वैसे नहीं करती हूँ। कॉलर इतनी गंदी भी नहीं होती, रोज़ धोती हूँ कपड़े। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं, क्योंकि वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सुबह के बजे हैं 8:30, 8:30 बजे मेरा सारा काम हो गया है और मैं नहा ली हूँ। अब करनी है पूजा। जैसे कपड़े भी धुल लिए हैं, सुखा दिए हैं मशीन में, तो सुखाने बाकी हैं कपड़े, फिर सुखा दूँ पूजा करके, पहले पूजा कर लेती हूँ। तो इतना मशीन में जैसे सूख रहे हैं तो उनको सुखा दिए हैं, फिर सुखा दूँगी बाद में।